हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं। अब वेरिएबल्स इस चीज़ में मतलब कि कोडिंग में हमें कैसे मदद करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम उसको, और उसके अलावा हम डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्यों यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं उसको, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक बॉक्स की तरह होते हैं, वो एक कंटेनर की तरह होते हैं कि जिसमें आप कुछ वैल्यू को डालते हो और उस वैल्यू को आप उस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हो। ओके, अब वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब एक चीज़ आप समझ लो कि आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके अंदर आप अगर मैन्युअली वैल्यूज डालेंगे, ओके, आप अगर मैन्युअली वैल्यूज डालेंगे और कभी आपको उस सारी वैल्यू को, जो सेम वैल्यू है, जैसे कि एज है मेरी, वो एज 25 होगी, अगर उस वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ गया तो मैं क्या सारे प्रोग्राम में हर जगह पे चेंज करूँगा? नहीं। और वो चेंज भी करूँगा तो भी जब बड़ा प्रोग्राम होगा तब आप उसको चेंज करते करते आपको एक लेंथी प्रॉब्लम फील होगी कि जैसे हम मुझे हर चीज़ में चेंज करना पड़ रहा है इसको। तो उसके लिए ये वेरिएबल्स का इंट्रोड्यूस किया है। वेरिएबल का जब आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हो तो वो एक ही जगह पे वैल्यूज असाइन करता है और उस वेरिएबल के थ्रू आप उस वैल्यू को मल्टीपल जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो बस आपको उसके वेरिएबल में जो असाइन की हुई वैल्यू है उसको ही चेंज करना है, तो पूरी प्रोग्राम में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, अब यहाँ पे एक एप्पल है। अब जब यहाँ पे जो बॉक्स है वो एक वेरिएबल है और ये जो एप्पल है वो एक आपकी वैल्यू है। अब उस एप्पल को आप एक बॉक्स के अंदर डालते हैं। ओके, मतलब कि आप वैल्यू को क्या डालते हैं, वेरिएबल के अंदर डालते हैं। और अब उस बॉक्स को आप कहीं भी ले जाओगे, ओके, कहीं भी जाके एक्सेस करोगे, उसमें से आपको एप्पल ही मिलने वाला है क्योंकि उसको वैल्यू असाइन की गई है। एप्पल उसके अंदर है तो आपको एप्पल ही मिलेगा। ओके, समझ गए आप? तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम वेरिएबल, ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं हम एक a इज इक्वल टू 5। ओके, फिर b इज इक्वल टू 5, इसके 6 कर देते हैं। जब अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है जिसमें हमने 5 और 6 वैल्यू असाइन की है। अब आप सभी को पता है कि हमें जब प्रिंट करना होता है तब हम वेरिएबल का नाम से प्रिंट करेंगे। जैसे ए प्रिंट किया, उसके बाद बी को प्रिंट करेंगे। ओके, तो हमें ये वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएगी क्योंकि उसके अंदर हमने ये वैल्यूज डाली है। ओके, अब ये चीज़ समझिए कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो भी आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द वेरिएबल। ओके, अब जैसे a प्लस बी तो 11 हो गया। ओके, तो आप ये ऑपरेशन भी इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे देखिए मल्टीपल जगहों पे मैं कर देता हूँ ये वैल्यूज़ को, अब यहाँ पे वैल्यूज़ अलग अलग प्रिंट होके आ गई, बट अब मुझे चेंज करना है इसको कि जैसे मैं 5 कर देता हूँ। ओके, तब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो सारी जगहों पे 10 वैल्यूज़ की जो उसका आंसर होगा वो आ जाएगा। अब ये चीज़ सोच के देखिए कि आप प्रोग्राम, कोई बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें अगर आपको ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज़ चेंज करना हो और जब आपने वेरिएबल का यूज़ नहीं किया है वहाँ, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इजी बनाती है। समझ गए? तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हम वेरिएबल जैसे नेम है, अपना नाम लिख के बना सकते हैं। एक स्ट्रिंग को हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फिर एक वैल्यू को जो हमने ऊपर ही देखा, ओके, फिर एक हम फ्लैग बना सकते हैं, मीन्स की एक बुलियन यूज़ कर सकते हैं। वो सब हम एक डेटा टाइप में सीखेंगे। ओके ओके, तो मल्टीपल टाइप्स के हम क्या बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप्स
होती क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अब आपको इसके नाम से ही जानकर पता चल रहा होगा कि डेटा टाइप्स, मतलब कि डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो मल्टीपल टाइप्स के डेटा होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग होते स्ट्रिंग होते हैं। ओके, फिर इंटीजर होते हैं। ओके, इंटीजर होती है, फिर इसमें कॉम्प्लेक्स होती है, फिर फ्लोट होते हैं। ओके, और फिर बुलियन वैल्यू होती है। ओके, तो इतने टाइप्स की क्या होती है, डेटा टाइप्स होती है, और उसको हम वन बाय वन सबको एक्सेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ये नाम से, और इसमें मैंने अपना नाम प्रिंट ये असाइन करवाया, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा। ये मेरा नाम आ गया, तो ये क्या है, तो ये एक स्ट्रिंग है। क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर के बारे में। ऑलरेडी हमने ये चीज़ देखी हुई है, पर फिर भी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन की उसको, और उसमें मैंने ये प्रिंट कर दी। ओके, फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सी इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक मैथमेटिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, और उसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरह लिखना पड़ता है। ये देखिए, और उसमें हमें दो वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है। कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, दो। और अब आपको जब मैं ये प्रिंट करके दिखाऊंगा तब आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 + 3j। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है कि जो आपके आगे भी स्टैटिस्टिक्स में और उसमें आपको उसकी यूज पड़ सकता है। ओके, तब आपको ये 2 और 3 मीन्स कि ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2 + 3 सेकंड वैल्यू, और उसके पीछे j अपने आप आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम फ्लोट के बारे में। अब फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, फ्लोट मीन्स के पॉइंट वाली वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू मीन्स के 1.0। ओके, अब 1.0 के अलावा हम लिखते हैं 1.5। ओके, तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो ये देखें 1.5। ओके, तो ये फ्लोट वाली वैल्यू है। फिर हम बात करते हैं बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू जो होती है वो दो वैल्यू होती है, एक ट्रू या फॉल्स। ओके, बुलियन वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, एक सॉरी बुलियन वैल्यू, जो बुलियन वैल्यू होती है वो ओनली फॉर ट्रू या फॉल्स, ये दो ही वैल्यूज होती है। ओके, वो ओके, तो बुलियन वैल्यू जो होती है वो ओनली फॉर ट्रू या फॉल्स होती है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम बुलियन वैल्यूज़ को मोस्ट ऑफली किस लिए, कंडीशंस में या फिर फ्लैग के लिए बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। ओके, तो यही थी हमारी डेटा टाइप्स। ओके, तो हमने आज इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में, फिर डेटा टाइप्स के बारे में अच्छी तरह से समझा और उसको सीखा कि हमारे में कितने मीन्स के पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, और कितने क्या वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो सब चीज़। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम 1 बाय 1 एक एक करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने में इसमें बहुत ही ज़रूरत है। ओके, और जब तक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको